नमस्ते, मैं मंजू भदौरिया। आज कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 4 परमाणु संरचना। इस अध्याय के प्रथम भाग में हम पदार्थों में आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, साथ ही परमाणु की संरचना संबंधित थॉम्सन के परमाणु मॉडल का अध्ययन करेंगे। परमाणु संरचना, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणु और अणुओं से मिलकर के बना होता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे ये बने होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या किसी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होता है? क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं, जैसा कि डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में बताया था? डाल्टन ने बताया था कि परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी कि परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणु की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया। परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों से के अध्ययन से मिला। पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए हमें निम्न क्रियाकलाप की जानकारी या अध्ययन करना होगा। पदार्थों में आवेशित कणों के लिए पहला क्रियाकलाप है जब सूखे बालों पर कंघी करते हैं तो हम देखते हैं कि सूखे बालों पर जो कंघी करी है वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को उनके पास ले जाते हैं तो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े उस पर चिपक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम सूखे बालों पर कंघी करते हैं तो कंघी क्या होती है? आवेशित हो जाती है। और ये आवेशित होने के कारण क्या होता है कि छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े हैं ये इस पर क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा क्रियाकलाप है कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़कर छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास ले जाएंगे तो क्या होगा? तो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो वो क्या होती है? आवेशित हो जाती है। और जब इस पर हवा से भरा गुब्बारा इसके पास आएगा तो ये क्या होता है? जो छड़ आवेशित होने के कारण हवा का गुब्बारा इस पर क्या होता है? चिपक जाता है। अब इन प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है। क्या है? परमाणु अविभाज्य है। मतलब हम इन प्रयोगों से निष्कर्ष निकाला हमने कि परमाणु में कोई ना कोई कण मौजूद होता है। अर्थात जो डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है, तो हम कह सकते हैं इन प्रयोगों के आधार पर कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। ऐसा माना जाता है कि परमाणु प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है और परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ है कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में और इलेक्ट्रॉन बाहरी भाग में होते हैं। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते हैं किंतु प्रोटॉन को नहीं। अब हम परमाणु के भौतिक कणों का अध्ययन करेंगे। परमाणु के भौतिक कणों में हम विद्युत विसर्जन नलिका का सबसे पहले अध्ययन करेंगे कि विद्युत विसर्जन नलिका है क्या। तो विद्युत विसर्जन नलिका यह एक लंबी कांच की नलिका होती है
जिसके दोनों सिरों पर धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, वह इसे एक निर्वात पंप जुड़ा होता है। इस निर्वात पंप के द्वारा ही नलिका में दाब घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अब है इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की थी। इनके अनुसार विसर्जन नलिका में उच्च निर्वात उत्पन्न कर धातु इलेक्ट्रोड पर उच्च वोल्टता लागू की तो नलिका की दीवारों पर हरी प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। निर्वात में उच्च वोल्टता लगाने से नलिका के कैथोड से एनोड की तरफ विद्युत का प्रवाह किरणों के रूप में होता है। थॉम्सन ने इन किरणों को कैथोड किरणें कहा, जो ऋण आवेशित होती है। यदि परीक्षा में विसर्जन नलिका में ऋण किरणों का बनना है या चित्र आता है तो हम इस चित्र को देंगे। अब हम प्रोटॉन की खोज का अध्ययन करेंगे। प्रोटॉन की खोज 1886 में ई गोल्डस्टीन ने विसर्जन नलिका में छिद्र में कैथोड प्रयुक्त किया तथा कम दाब व उच्च विभव पर नई प्रकार की किरणें प्राप्त करी, जिन्हें धन किरणें कहा गया। इन्हें एनोड किरणें भी कहा जाता है। सन 1919 में इस धन कण की पहचान प्रोटॉन के रूप में की गई। साथ में यह भी बताया गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन उपस्थित होता है। विसर्जन नलिका में धन किरणों का बनना है तो हमें ये चित्र देना होगा। अब हम परमाणु की संरचना संबंधित थॉम्सन के परमाणु मॉडल की जानकारी लेंगे। इसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि जब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार हमने बताया था कि परमाणु अविभाज्य और अविनाशी होता है, किंतु जब हमने परमाणु के भीतर मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज करी तो जो परमाणु सिद्धांत था डाल्टन का वह अमान्य घोषित हुआ। सबसे पहले थॉम्सन ही थे जिन्होंने परमाणु की संरचना का सबसे पहले अपना थॉम्सन परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। थॉम्सन ने बताया कि परमाणु कैसा होता है, क्रिसमस केक की भांति होता है। उनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है और इलेक्ट्रॉन उसमें इस प्रकार से व्यवस्थित हैं। यह आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं वही क्रिसमस केक गोला होता है और उसमें जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जैसे ड्राई फ्रूट्स उसमें धंसे रहते हैं वैसे ही एक धनावेशित गोला है और इलेक्ट्रॉन इसमें क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की भांति है। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से थॉम्सन ने बताया था कि जिस प्रकार से तरबूज का जो खाने वाला भाग होता है उसमें जो बीज धंसे रहते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही इसमें इस प्रकार से बिखरे होते हैं। अतः जो थॉम्सन ने अपने परमाणु मॉडल में प्रस्तावित किया कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें धंसे रहते हैं। इसी प्रकार से थॉम्सन ने बताया कि ऋणात्मक व धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। अर्थात यह परमाणु के स्थायित्व को समझा नहीं पाया। तो थॉम्सन के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी। इस मॉडल के द्वारा यह नहीं समझाया जा सकता था कि धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश को किस प्रकार बांधे रखते हैं। परमाणु के स्थायित्व को समझाने में यह असमर्थ रहे। साथ ही परमाणु की नाभिक के बारे में ये कुछ भी नहीं बता पाए। इस मॉडल के द्वारा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं हुई, अर्थात इस मॉडल को तुरंत अमान्य कर दिया। अब जो हमने अभी तक जो स्लाइड्स देखी हैं उसमें कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। इन अभ्यास प्रश्नों की आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है।
ये कम से कम 7 अभ्यास प्रश्न हैं। पदार्थों में आवेशित कण पाए जाते हैं, क्रियाकलाप के द्वारा समझाना है। तो जो मैंने आपको 2 क्रियाकलाप बताए, दोनों क्रियाकलापों को आप समझाएंगे। एक सूखे बालों पर कंघी करना और दूसरा था कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने वाला। उसके साथ ही विद्युत विसर्जन नलिका का चित्र बनाना है आपको। कैथोड किरणें या ऋण किरणें किसे कहते हैं, इसकी खोज किसने की। एनोड किरणें या कैनाल किरणें किसे कहते हैं, इसकी खोज किसने की। यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हो तो उसमें कोई आवेश होगा या नहीं। तो हम जानते ही हैं कि जिसमें एक प्रोटॉन और एक आवेश हो तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अतः परमाणु उदासीन वाली स्थिति में होगा। परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज की जानकारी हमने ले ली है। साथ ही अपन तीसरा कण का नाम लिखेंगे न्यूट्रॉन, जिसकी जानकारी हम बाद में देंगे। थॉम्सन का परमाणु मॉडल क्या है, इसकी सीमाएं लिखें। तो जब हम परमाणु मॉडल की जानकारी देंगे तो हमें वहाँ पर चित्र भी बनाना है। धन्यवाद।